सरकारी कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक फैसला करना है कि उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एनपीएस और यूपीएस में से कौन सा ऑप्शन चुनना है। क्या उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में रहना चाहिए या हाल ही में पेश हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऑप्शन उनके लिए बेहतर रहेगा। दोनों ही स्कीम का पर्पस कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और एक रेगुलर इनकम मुहैया कराना है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर, रिटर्न और रिस्क का लेवल काफी अलग अलग है। ऐसे में आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी और इसका चुनाव करने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है, जिनसे आपको ये तय करने में मदद मिलेगा कि एनपीएस या यूपीएस इन दोनों में से कौन सी स्कीम आपके लिए फिट रहेगी। एनपीएस में कोई पेंशन गारंटी नहीं होती है। आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट ने कितना परफॉर्म किया है और उन पर कितना आपको रिटर्न मिला है। चूंकि पैसा लंबे वक्त तक मार्केट में रहता है, इसीलिए उस पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फायदा आपको मिलता है। जबकि यूपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को केवल गारंटीड मिनिमम पेंशन मिलती है। अगर आपको सर्विस में 25 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपकी जो लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी है उसका लगभग 50% पेंशन के तौर पर आपको मिल जाएगा। और जिनकी सर्विस कम से कम 10 साल की है उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। यूपीएस में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करते हैं और सरकार भी उतना ही योगदान करती है, 10%। प्लस इसके अलावा सरकार एक कॉमन फंड में 8.5% का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी देती है। यानी कुल मिलाकर यूपीएस में सरकार की ओर से 18.5% का योगदान दिया जाता है, जबकि एनपीएस में कर्मचारी 10% का योगदान करते हैं और सरकार योगदान केवल 14% तक ही कर सकती है। यानी सरकार ज्यादा से ज्यादा 14% तक का ही योगदान दे सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यूपीएस में सरकार का जो योगदान है वो ज्यादा होता है, जिससे भविष्य में बेहतर पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एनपीएस में आप अपने हिसाब से फंड मैनेजर और एसेट क्लासेस चुन सकते हैं, जैसे इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स। लेकिन अगर आप चाहें कि विड्रॉल आप डेफर करना चाहते हैं 60 साल के बाद, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। जबकि यूपीएस में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सीमित हैं, ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। फंड मैनेजमेंट पर आपका कंट्रोल बहुत ही कम होता है। एनपीएस चूंकि मार्केट लिंक्ड है, इसीलिए इसमें रिटर्न्स ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। यूपीएस में रिस्क कम होता है, लेकिन सरकार पेंशन की गारंटी देती है और रिटर्न की जो कंपैरेटिवली रिटर्न है वो एनपीएस से उसमें कम होता है। एनपीएस सेक्शन 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 1 बी के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। रिटायरमेंट पर आप अपने एक्यूमुलेटेड कॉर्पस का 60% विदड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पूरा के पूरा टैक्स फ्री होता है। यूपीएस में टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो अभी साफ नहीं है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, एनपीएस में कोई सीधा इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं होता है। रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। यूपीएस में पेंशन को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, जिससे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बनी रहती है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर आपका जितना पैसा इकट्ठा होता है उसमें से 60% तक आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 40% पैसे को एक एन्युटी में तब्दील कर दिया जाता है, जिसकी एक किश्त बन जाती है पेंशन के तौर पर। और फैमिली पेंशन डिपेंड करती है कि आपने कौन सा एन्युटी प्लान चुना है। जबकि यूपीएस में एक लमसम पेमेंट मिलता है और गारंटीड फैमिली पेंशन भी मिलती है। डेथ की स्थिति में स्पाउस को पेंशन का 60% दिया जाता है। ये जो लमसम अमाउंट होता है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो कि हमने वीडियो के आखिर में इसे अप्लाई करके बताया है। एनपीएस में कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे आप अर्ली विड्रॉल कर सकते हैं और उस पर टैक्स एग्जेम्पशन भी आपको मिलता है। यूपीएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन टैक्स रूल्स अभी भी इसमें क्लियर नहीं है।
अगर आप गारंटीड पेंशन और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन चाहते हैं तो यूपीएस एक मजबूत विकल्प है। वहीं अगर आप ज्यादा कंट्रोल और ग्रोथ पोटेंशियल चाहते हैं तो एनपीएस ज्यादा अच्छा विकल्प है। तो चलिए इस कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं कि यूपीएस और एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी रकम मिलेगी और कितनी पेंशन बनेगी। इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना बेहद सिंपल है। आपको सिर्फ कुछ बेसिक जानकारी इसमें देनी होती है, जैसे आपकी रिटायरमेंट एज, मंथली बेसिक पे, एनपीएस टीयर 1 कॉर्पस और हर महीने का कंट्रीब्यूशन। इसके बाद ये कैलकुलेटर ये दिखाता है कि रिटायरमेंट पर आपको कितना टोटल कॉर्पस मिलेगा, हर महीने कितनी पेंशन आएगी और कितना अमाउंट एक मुश्त मिलेगा। लेकिन ये एक अनुमान है, इसलिए इसको एक अनुमान के तौर पर ही देखा जाए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की उम्र 40 साल है और उसने 30 साल की उम्र में नौकरी शुरू की थी और 60 साल की उम्र में यदि वो रिटायर होगा और मान लेते हैं कि उसकी मौजूदा मंथली बेसिक पे 52,000 रुपए है और अब तक उसने एनपीएस में 12 लाख का कॉर्पस जमा किया है, तो यूपीएस और एनपीएस के आंकड़े कुछ इस तरह होंगे। मंथली पेंशन की बात करें तो यूपीएस में जो पेंशन होगी वो करीब 59,930 रुपए होगी प्लस डीए रिलीफ मिलेगा, जबकि एनपीएस में मिलेगी 62,663 रुपए। जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो यूपीएस के तहत मिलेगा 24,69,154 रुपए, जबकि एनपीएस में ये लागू नहीं होता है। और फाइनल विड्रॉल अमाउंट होगा यूपीएस में 1,50,23,800 रुपए, जबकि एनपीएस में 1,73,58,000 रुपए मिलेंगे। रिटायरमेंट के बाद जो मंथली टोटल पे आउट्स होगा वो यूपीएस देगा करीब 2,26,00,000 रुपए, वहीं एनपीएस में मिलेगा 1,35,00,000 रुपए। अगर तीनों कैटेगरीज को जोड़कर देखें तो यूपीएस में करीब 4 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, जबकि एनपीएस में ये आंकड़ा केवल 3,08,00,000 के आसपास होगा। यानी अगर तुलना करें तो यूपीएस में लगभग 1 करोड़ रुपए आपको ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं लमसम अमाउंट के कैलकुलेशन फॉर्मूले की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाला लमसम अमाउंट है उसका कैलकुलेशन एक तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। ये जो फॉर्मूला है वो रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के कुल वेतन यानी बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता और उनकी नौकरी की कुल अवधि पर आधारित होता है। तो ये फॉर्मूला है लमसम पेमेंट इज इक्वल टू 1/10 इंटू कुल वेतन इंटू एल। यहाँ पर कुल वेतन जो है वो रिटायरमेंट के समय आपका मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए है, और एल यानी सेवा की कुल अवधि में शामिल 6 महीने यानी 6 माहियों की संख्या है। मान लीजिए कि अगर आपने 10 साल की नौकरी की है तो ये जो 6 माही है उनकी संख्या होगी 20। उदाहरण से अगर इसे समझें तो यूपीएस के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय एक साथ कितनी रकम मिलेगी वो इस फॉर्मूले को अगर हम लगाएं, कैलकुलेट करें तो उदाहरण से समझने में हमें मदद मिलेगी। सपोज कीजिए कर्मचारी का जो कुल वेतन है वो 80,000 रुपए है और उसकी नौकरी की जो अवधि है 30 साल है। रिटायरमेंट के समय जो कुल वेतन होगा उसका बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी 80,000 रुपए, नौकरी की अवधि में शामिल 6 महीनों की संख्या 30 इंटू 2 यानी 60, और लमसम पेमेंट का जो अमाउंट होगा तो वो हो जाएगा 1/10 इंटू 80,000 इंटू 60, दैट इज 4,80,000 रुपए। तो आखिर में आपको क्या चुनना चाहिए इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम उनके लिए बेहतर है जो थोड़ा ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, मार्केट से जुड़े रिटर्न्स को लेकर थोड़े कंफर्टेबल हैं और जिनके रिटायरमेंट में अभी वक्त है 10 या 20 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त बचा है और जिससे उन्हें कंपाउंडिंग का जो पूरा फायदा है वो मिल सकता है। जबकि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम उनके लिए बेहतर है जो रिटायरमेंट के बाद एक तयशुदा गारंटीड इनकम चाहते हैं, जो जोखिम से बचना चाहते हैं ये, या फिर रिस्क एवर्स हैं, या फिर जिनकी रिटायरमेंट काफी नजदीक है और जो महंगाई से सुरक्षा और गारंटीड फैमिली पेंशन को अहमियत देते हैं। सीधी बात यह है कि अगर आपको सुरक्षा, निश्चितता और सरकार द्वारा समर्थित पेंशन चाहिए तो यूपीएस सही है, और अगर आप मार्केट से कमाने का मौका लेना चाहते हैं और आपके पास लंबा वक्त भी है
तो एनपीएस आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही है। तो फिर देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन और वीडियोस बनाने में मेहनत और समय लगता है। हमारा मकसद है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को समझें, फाइनेंशियली फ्री बने। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हैव ए गुड डे। धन्यवाद।